हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जिसका कहानी का नाम है शीत और बसंत। दो भाई का कहानी है, राजा और रानी की भी कहानी है। इसमें एक पार्ट में तो नहीं सुन पाएंगे, नहीं हम वीडियो बना पाएंगे, कहे कि बहुत बड़ा कहानी है। ये अलग अलग भाग में आपको बना करके हम सुनाएंगे। चलिए, आपको समय के ध्यान रखते हुए आप लोग को कहानी को शुरुआत करते हैं। सुनिएगा, बहुत मस्त कहानी है, एकदम मस्त। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे और एक रानी थी। समझ लीजिए कि इनका राजकाज बहुत अच्छा से चल रहा था। तो इनका पुत्र दो थे, राजा साहब और रानी का पुत्र दो थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वही कोई लमसम, जैसे मान लीजिए कोई 5 बरिस के हैं, बड़ा वाला 5 बरिस, 3 बरिस, ऐसे ऐसे करके ठीक दोनों थे। बढ़िया से अपना परिवार चल रहा था। तो एक दिन का काम हुआ कि रानी सोई थी, ऐसा नहीं अपने महल में सोई थी। तो ठीक उसी का मतलब, जैसे मान लें नीचे बिस्तर है, उसके ऊपर गौरैया लगाई थी, खुत्ता गौरैया लगाई थी। तो उसमें रानी देख रही है कि 2 बच्चे थे गौरैया का, 2 बच्चा था उसका गौरैया का। उसके बाद का काम हुआ कि कुछ दिन के बाद, अभी बच्चे ही थे, उसके बाद का काम हुआ कि वो जो गौरैया थी वो मर गई। गौरैया मर गई। उसके बाद का काम हुआ कि समझ लीजिए कि गौरैया जो गौरवा था, कुछ दिन के बाद वो शादी कर लिया, दूसरे गौरैया को ला करके साथ अपना उसी खोता में, जो महल में था खोता, उसी में वो भी रहने लगे। ठीक, तो हो गए 4 जने। तो उसके बाद का काम हुआ कि उसकी माँ तो बढ़िया से, जो मर गई थी, वो तो बढ़िया से सेवा पानी अपने बच्चे को कर रही थी। बढ़िया से फल फ्रूट अनाज हेन तेन बच्चे को खिला रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे थे, खिला रहे थे सब। उसके बाद वो फिर गौरवा शादी कर लिया दूसरे गौरैया से। तो वो जब आई तो कुछ दिन के बाद जैसे तैसे अभी जी रहे थे वो, लेकिन अच्छा से नहीं मान रही थी। उसके बाद फिर उसका भी 2 बच्चे। ठीक, तो कितने बच्चे हो गए? 4। और वो भी बच्चे थे, मतलब कि टोटल 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे में समझ लीजिए कि जो शादी जो करके गौरैया लाया था गौरैया को, वो तो मर गई थी। जो उसके पहली पत्नी के जो बच्चे थे गौरैया के, उसको क्या काम करती थी वो कि रिंगनी के कांट हो गया, जैसे कांट को सेन तेन, वो बच्चे को जो पहली वाले के थे उनको खिला पिला करके जैसे तैसे अच्छा से खाना भी नहीं खिलाती थी। जैसे अपने बच्चे को समझ लीजिए कि फल फ्रूट हेन तेन जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ खिला रही थी। और दोनों बच्चे को
वो आस्ते आस्ते सूखने टटाटने लगे, हेन तेन करने लगे, पानी खाना पीने पीने, मतलब कैसे कैसे। उसको बाद क्या काम हुआ कि कुछ दिन जिए वो बच्चे। रानी वो डेली देखती थी सो करके, जो भी ये चल रहा था प्रक्रिया रानी डेली देखती थी। उसमें क्या काम हुआ कि एक दिन वो दोनों बच्चे मर गए, दोनों बच्चे मर गए। ठीक रानी समझ ली कि नीचे में सोई थी, ऊपर लगाए थे वो खोता, तो रानी के सीने पर दोनों बच्चे, पहले वाले जो पहली के पत्नी पहली के गौरैया के जो बच्चे थे वो दोनों जने मर गए। ठीक उसकी जो रानी महारानी सोई थी उसके समझ ली कि सीने पर दोनों बच्चे आकर के गिर गए, दोनों मर गए। तो उसको देखी बहुत रानी को वो लगा। फिर उसके मन में, रानी का मन में विचार आया। तो जो राजा साहब आए तो रानी पूरी कहानी बताई, कैसे ऐसे हुआ। बच्चे थे, उनको अपने बच्चे को बढ़िया से खिला रही थी, पालन पोषण कर रही थी। और दूसरे वाली की जो पत्नी थी, लड़के बच्चे थे, वो क्या काम किए कि उसको रुखा सूखा खिया पिया करके वो ऐसे, मतलब पूरा कहानी बताई। ठीक, कहानी बताने के बाद राजा साहब से बोल रही है कि राजा साहब, भगवान ना करे कि ऐसे हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो एक बात के ध्यान रखिएगा। राजा साहब से बोल रही है रानी कि आप दूसरा शादी मत कीजिएगा, दूसरा शादी मत कीजिएगा, नहीं तो दूसरे जब आपको शादी करेंगे तो ऐसा ही वो भी आएगी। हो सकता है कि मेरे बच्चे लोग को अच्छा से पालन पोषण ना करे, इसीलिए बोल रहे हैं आपसे कि आप दूसरा शादी मत कीजिएगा। उसके बाद का काम हुआ कि कुछ दिन के बाद रानी का तबीयत खराब हुआ, अचानक वो चल बसी। प्लीज़ दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला भाग में, आपको कथा से अगला जो भाग है वो अगले भाग में आपको हम देंगे। ये पहला भाग है, दूसरे भाग में आपको इस कथा के जो भी आगे है प्रक्रिया हम सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोग बताइएगा कैसा लगा कहानी मेरा, प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। धन्यवाद।